नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, एक गाय की यह 4 बातें जान ली तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। दुख जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है, एक ऐसी चुनौती है जो हमें और भी मजबूत बना सकता है, लेकिन जब हम इसे अपने जीवन का बोझ बना लेते हैं तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। याद रखें, यह समस्या केवल आपकी नहीं है। हर कोई किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कैसे निपटते हैं। और इससे सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि दुख तब लगता है जब कोई मुश्किल आती है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कठिनाई का समय भी गुजर जाता है। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपकी स्थिति भी बदल सकती है, तो दुख का बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आत्म जागरूकता। अक्सर हम अपने दुख का कारण बाहरी हालात या लोगों को मान लेते हैं, लेकिन अगर हम भीतर झांकते हैं तो समझ आता है कि असल में दुख का कारण हमारे भीतर के विचार और हमारी प्रतिक्रियाएं होती है। जब हम अपनी सोच और मानसिक स्थिति पर काम करते हैं तो बाहरी घटनाएं हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। इसके बाद तीसरी बात है स्वीकृति। कई बार हम ऐसी स्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदली नहीं जा सकती, और इसमें बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो मन में शांति और संतुलन आ सकता है और हम उस स्थिति से उबरने की ताकत महसूस कर सकते हैं। चौथा कदम है सकारात्मक सोच। जीवन में हर घटना के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अगर हम हमेशा नकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश करें तो उस स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। जैसे अगर परीक्षा में असफलता मिलती है तो इसे आत्मविश्लेषण का अवसर माने और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके अलावा जीवन में प्रेम और करुणा का भी बहुत महत्व है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। यह समझ हमें एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता देती है। ध्यान और योग भी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में सहायक है। ध्यान से हम अपनी चिंताओं और तनावों को कम कर सकते हैं, जिससे मन शांत रहता है और वर्तमान में जीने में योग और प्राणायाम से शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने से भी मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और अच्छी नींद से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, और ये हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम जीवन की अच्छाइयों के लिए आभारी होते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता का संचार होता है। भले ही जीवन में कठिनाइयां हों, हम जब रोज उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि खुश रहने के कई कारण हैं। कृतज्ञता हमारे दुख को कम करने में मदद करती है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत देती है। दोस्तों और परिवार का समर्थन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी परेशानियों को किसी प्रिय व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि किसी समाधान की दिशा में भी मदद करता है। कभी कभी बस अपनी बात साझा करने से दुख हल्का हो सकता है। अंत में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना एक और प्रभावी उपाय है। जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हमारा मन उस पर केंद्रित रहता है और दुख से मुक्ति मिलती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और ऊर्जा का संचार होता है। याद रखें कि दुख जीवन का हिस्सा है। जैसे सुख और दुख दोनों का आना जाना स्वाभाविक है। जब हम दुख का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो हम उससे मजबूत होकर उभरते हैं। जीवन को एक यात्रा की तरह देखिए, जहां हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता से हम दुख को पार कर सकते हैं
और जीवन में नई रोशनी और खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। गाय आगे की कहानी बताती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सोच को बदलकर दुख से उबरने का रास्ता खोज लिया। विजय एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत ही सादा था और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विजय बचपन से ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वह आसानी से दुखी हो जाता था और छोटी छोटी परेशानियां उसे विचलित कर देती थीं। एक दिन विजय की पत्नी को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। घर में पहले से ही पैसों की तंगी थी और इलाज का खर्चा उठाना बहुत कठिन हो गया। विजय ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन जरूरतें इतनी ज्यादा थीं कि वह सब कुछ नहीं संभाल पा रहा था। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और पत्नी की हालत भी खराब होने लगी। विजय ने खुद को असहाय महसूस किया और उसकी चिंता ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। एक दिन उसकी पत्नी का निधन हो गया और यह घटना उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा और वह गहरे दुख में डूब गया। विजय खुद को घर में बंद कर लेता था और किसी से बात नहीं करता था। उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए जो लोगों से मिलते और उन्हें जीवन के अनुभवों से सीख देते थे। उन्होंने जब विजय के बारे में सुना तो वे सीधे उसके घर गए। संत बाबा ने विजय से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीता है। तुम्हारे दुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन याद रखो, हर कठिनाई में एक पाठ छिपा होता है। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? विजय ने थोड़ी झिझक के बाद सहमति दी और संत बाबा उसे अपने आश्रम ले गए। वहां संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती। वह निराश होकर बैठ सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और फिर से मेहनत की। अंततः उसकी फसल अच्छी हुई और उसे सफलता मिली। संत बाबा ने कहा, किसान ने अपने दुख को प्रेरणा में बदल दिया और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। संत बाबा की बातों ने विजय को सोचने पर मजबूर किया। उसने यह समझा कि शायद उसके जीवन में भी दुख का यही उद्देश्य है, उसे कुछ सिखाने का। विजय ने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे मानसिक शांति मिली और वह धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगा। संत बाबा ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, स्वीकृति। उन्होंने कहा, दुख को समाप्त करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। अगर तुम हमेशा अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करोगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारा दुख और बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता पा सकोगे। विजय ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने यह स्वीकार किया कि उसकी पत्नी अब नहीं रही, लेकिन वह उनकी यादों को संजोकर आगे बढ़ सकता है। कुछ समय बाद विजय ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वे जीवन में अच्छे अवसर पा सके। इससे उसे मानसिक संतोष मिला और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और कई लोग बेघर हो गए। इस बार विजय ने न केवल अपने दुख को संभाला, बल्कि दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना समय और संसाधन गांव वासियों की मदद में लगाया। उसे यह महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करना और सकारात्मक सोच रखना जीवन को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। विजय ने एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। उसने वहां ध्यान, योग और प्रेरणादायक कहानियों के सत्र भी आयोजित किए। उसका उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपने दुख को अकेले न सहन करे और सभी महसूस करें कि वे अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे विजय एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते और अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए प्रेरित होते। विजय ने दुख को अपनी ताकत बनाया और दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाने का रास्ता चुना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख को स्वीकार करना,
अपनी सोच को सकारात्मक बनाना और दूसरों की मदद करना सबसे सरल उपाय है। विजय की तरह हम सभी अपने दुखों को अपने जीवन में एक नई दिशा पाने के लिए प्रेरणा बना सकते हैं। अब गाय दूसरी कहानी बताती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन में आए कठिन संघर्षों और दुखों का सामना किया और अपनी सोच को बदलकर उन्हें पार करने का रास्ता खोजा। अर्जुन एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण व्यक्ति था, जो एक निजी कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पर काम करता था। वह अपनी पत्नी मीनाक्षी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। उसका जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह आराम से चल रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार कर रही थी। एक दिन अर्जुन अपनी ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग से लौट रहा था, जब उसे रास्ते में अचानक फोन आया। फोन पर उसकी बहन ने बताया कि उनकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अर्जुन घबराते हुए तुरंत घर वापस लौटा और अपनी मां को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मां को गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए भारी खर्च और लंबा समय चाहिए होगा। अर्जुन ने बिना समय गवाए इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसका जीवन और भी जटिल होता चला गया। मां की हालत में सुधार नहीं हो रहा था और इलाज की लागत लगातार बढ़ रही थी। इस बीच ऑफिस में भी काम का दबाव बढ़ता जा रहा था और अर्जुन को महसूस हो रहा था कि वह दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ नहीं संभाल पा रहा है। दिन रात भागदौड़ करने के बावजूद अर्जुन की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, खासकर अपनी मां का दर्द और तकलीफ। धीरे धीरे उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी, लेकिन उसने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। एक दिन जब वह अस्पताल से लौट रहा था, बेहद थका हुआ और मानसिक रूप से परेशान, वह सड़क के किनारे बैठकर सोचने लगा कि आखिर उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहां पहुंचे और उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर गहरी उदासी देखी। साधु ने ध्यान से अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां साधु के सामने रख दी। उसने कहा, बाबा, मेरे जीवन में हर ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज खत्म हो रहे हैं, ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा और मैं अंदर से टूट चुका हूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साधु ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, दुख का कारण यह है कि तुमने हर समस्या को अपने ऊपर सवार कर लिया है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख में हम खुश रहते हैं, लेकिन दुख में हमें मजबूत बनना चाहिए। क्या तुम कभी समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ों को देखे हो? अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, जब लहरें आती हैं तो वे कंकड़ अपनी जगह से हिलते नहीं, बल्कि सहन करते हैं। लहरें उन्हें घेरती हैं, लेकिन कंकड़ अपनी जगह पर बने रहते हैं। यदि तुम भी अपनी समस्याओं को सहन करने की क्षमता विकसित करोगे और अपनी जगह पर स्थिर रहोगे, तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकेगा। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे तुरंत समझ में नहीं आया कि इसका क्या अर्थ था। उसने साधु से पूछा, बाबा, मैं अपनी समस्याओं का हल कैसे निकाल सकता हूं? मैं तो अपनी मां के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याओं का हल बाहर से नहीं, अंदर से आता है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। जब हम अपने मन की शांति और धैर्य को विकसित करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। सबसे पहले अपनी परेशानियों को स्वीकार करो। उन्हें अपने मन से हटाने की बजाय उनका सामना करो। तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकती है। अर्जुन ने साधु की बातों को गहराई से सोचा और फिर निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने सबसे पहले ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया, ताकि वह अपने मन को शांत रख सके। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होने लगी और वह अपनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अपने परिवार से भी बात की और अपनी परेशानियों को साझा किया, जिससे उसे मानसिक सहारा मिला। इसके साथ ही
उसने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। उसने अपने नकारात्मक विचारों को त्याग दिया और अपने जीवन में जो कुछ अच्छा था उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अर्जुन ने अपने ऑफिस के काम में भी नई ऊर्जा के साथ ध्यान दिया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर काम की गति को बढ़ाया और ऑफिस के वातावरण को भी बेहतर किया। उसे यह एहसास हुआ कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसके बाद कुछ महीनों के भीतर ही उसकी मां की तबीयत में सुधार आने लगा। इलाज का खर्च भी घटने लगा, क्योंकि अब अर्जुन ने अपना मानसिक दृष्टिकोण बदल लिया था और उसने अपनी समस्याओं का सामना साहस और धैर्य के साथ किया था। अर्जुन अब पहले की तरह न केवल मानसिक रूप से मजबूत हो चुका था, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति भी बेहतर हो गई थी। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन सामान्य हो गया। उसकी मां स्वस्थ हो गई और वह फिर से अपनी जिंदगी में खुशियां महसूस करने लगा। उसने यह महसूस किया कि दुख से बचने का सबसे सरल उपाय है अपनी सोच को सकारात्मक बनाना और समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अर्जुन ने अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। वह अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करता और बताता कि जीवन में हर किसी को दुख और कठिनाइयां मिलती हैं, लेकिन हमें उनसे। उसने गांव में एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया, जहां लोग मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करते थे। अर्जुन का उद्देश्य था कि लोग अपने दुखों को अकेले न सहन करें, बल्कि उन्हें साझा करें और एक दूसरे की मदद करें। अर्जुन ने अपनी सोच को बदलकर अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया था और जीवन नई दिशा पाई। उसने सीखा कि दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच को बदलना, परिस्थितियों को स्वीकार करना और धैर्यपूर्वक उनका सामना करना। उसकी यह यात्रा न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि वह अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। गाय तीसरी कहानी बताती है। यह कहानी है साक्षी की, जो एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी और जीवन के संघर्षों का। साक्षी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। उसकी मां ने अकेले ही साक्षी और उसके छोटे भाई को पाला। घर की हालत इतनी खराब थी कि मां को दिन रात मेहनत करके घर घर काम करना पड़ता था। गरीबी के बावजूद साक्षी ने कभी भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और बचपन से ही अपने परिवार की स्थिति को बदलने का सपना देखती थी। साक्षी ने कड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की, जिससे उसकी मां का सपना पूरा हुआ कि साक्षी का भविष्य सुरक्षित हो। माता पिता की स्थिति भी सुधरने लगी थी और साक्षी खुद को एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ते हुए देख रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात वीरेंद्र से हुई, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और जल्द ही उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। शादी के बाद कुछ समय तक उनका जीवन बहुत ही खुशहाल रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वीरेंद्र का स्वभाव बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कभी कभी साक्षी से बहस करने लगा। पहले तो साक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र का गुस्सा और आक्रामकता बढ़ती ही चली गई। शराब पीने की आदत ने उसे और भी जिद्दी और असमझ बना दिया। वह अब घर में बेतहाशा गुस्सा करने लगा और साक्षी के साथ मारपीट करने लगा। साक्षी को यह सब सहना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने यह कभी किसी से नहीं कहा। वह अपने परिवार और समाज की नजरों में अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपना दुख छुपके। वह हर रोज अपने आप को संभालने की कोशिश करती, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसकी मां ने साक्षी की आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया और पूछा, बेटा तुम खुश क्यों नहीं हो? यह सवाल सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। साक्षी की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है
उसे स्वीकार करना। हमें अपनी तकलीफों का सामना करने की शक्ति और साहस चाहिए। अगर हम अपनी साक्षी ने अपनी मां की बातों पर गहरे से विचार किया और यह तय किया कि वह अब अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कदम उठाएगी। उसने वीरेंद्र से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए सुधरने का वादा करने के बावजूद जल्द ही अपनी पुरानी आदतों में लौट आया। अब साक्षी ने ठान लिया कि वह इस विषम स्थिति का सामना करेगी और उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अपनी नौकरी में पूरी मेहनत से काम किया। उसका फोकस अब सिर्फ काम पर था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे जल्द ही प्रमोशन मिला। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी और उसने अपनी खुद की पहचान बनानी शुरू की। साक्षी ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अपने परिवार का प्यार और समर्थन सबसे बड़ी ताकत है। साक्षी ने अपने जीवन के दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया और यह निर्णय लिया कि वह अब किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं करेगी। साक्षी ने महिलाओं के लिए एक सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया, जहां महिलाएं अपनी समस्याएं साझा कर सकें और एक दूसरे का समर्थन कर सकें। इस समूह का उद्देश्य यह था कि महिलाएं अपने दर्द को एक साथ बांट सकें और अपने आत्मविश्वास को फिर से जागृत कर सकें। इस समूह में धीरे धीरे बहुत सारी महिलाएं जुड़ीं, जो साक्षी की तरह जीवन में कठिन संघर्षों से गुजर चुकी थीं। साक्षी ने उन्हें यह सिखाया कि दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसे अपनी ताकत में बदलो और खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। उसने कई महिलाओं को काम पाने में मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। साक्षी को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसके प्रयासों से न केवल उसका जीवन बेहतर हुआ, बल्कि कई और महिलाओं के जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन साक्षी के समूह में एक महिला आई, जिसका नाम सुनीता था। सुनीता ने बताया कि उसके पति भी उसे पीटते हैं और वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करती है। साक्षी ने उसे सहानुभूति दी और कहा, दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच को बदलना। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगी तो लोग तुम्हें और अधिक सताएंगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बनाओगी तो कोई भी तुम्हें झुका नहीं पाएगा। साक्षी ने सुनीता को आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद की और उसे अपने साथ काम करने का अवसर दिया। सुनीता ने धीरे धीरे अपनी हिम्मत फिर से पाई और अपनी परिस्थितियों का सामना करना शुरू किया। साक्षी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका प्रयास किसी और के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। इस अनुभव ने साक्षी को यह सिखाया कि दुख का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना, स्वीकार करना और फिर उससे ऊपर उठना। साक्षी का जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। उसने अपने अतीत के दुखों को खुद पर हावी नहीं होने बदल लिया। उसने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस के साथ स्वीकार किया। उसकी कहानी अब उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो जीवन में संघर्ष कर रहे थे। साक्षी ने साबित कर दिया कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपने दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसकी यात्रा उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई जो अपने जीवन में अंधेरे दौर से गुजर रहे थे। साक्षी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आए हर दुख और चुनौती को स्वीकार करके उसे अपने भीतर की ताकत में बदलने से हम न केवल अपनी परेशानियों को पार कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। साक्षी ने यह साबित किया कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। इस प्रक्रिया में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि दुख स्थायी नहीं होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो लगता है कि वह कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। के बाद एक नई सुबह आती है और यह बदलाव जीवन का हिस्सा है। इसलिए हमें अपनी समस्याओं को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वे अस्थायी हैं और एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही हम यह मानने लगते
जब हम अपने मन की स्थिति पर काम करते हैं, उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाती। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा दुख आंतरिक है और हम इसे किसी भी समय बदल सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है स्वीकृति। जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और हम जितना अधिक इन स्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक तनाव और दुख महसूस करते हैं। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम अपने मन को शांति दे सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह स्वीकृति न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें ऐसी परिस्थितियों से उबरने की ताकत भी प्रदान करती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। तीसरा तरीका है सकारात्मक सोच का विकास। जीवन में हर परिस्थिति का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अगर हम हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दुख से उबरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर उस स्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, तो स्थिति में बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो इसे अपनी कमजोरी के बजाय एक आत्म मूल्यांकन के अवसर के रूप में देख सकते हैं और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें अपने दुखों को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है, जिससे हम उनसे उबर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और करुणा का भी जीवन में बहुत महत्व है। जब हम अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं, तो यह हमारे मन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भरता है। दूसरों की मदद करने से हमें यह एहसास होता है कि हम दूसरों के साथ सहानुभूति हमें और मजबूत बनाती है, क्योंकि यह समझने में मदद करती है कि दुख हर किसी का हिस्सा है और हम सभी एक दूसरे के सहारे से इससे बाहर निकल सकते हैं। ध्यान और योग भी मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सहायक होते हैं। ध्यान का अभ्यास हमारे मन की चिंताओं और तनाव को कम करता है और हमें वर्तमान कष्टों या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होते हैं, तो हम जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। योग और प्राणायाम से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वस्थ दिनचर्या अपनाना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जैसे नियमित व्यायाम करना, पौष्टिक आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और अच्छे स्वास्थ्य की आदतें विकसित करना, तो हमारे शरीर और मन को ताकत मिलती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और यह हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन में कितनी सारी अच्छी बातें हैं और हमें उनके लिए आभारी होना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन की उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमें यह महसूस होगा कि हमारे पास खुश रहने के बहुत से कारण हैं। कृतज्ञता हमें अपने दुखों से ऊपर उठने और उनके असर से बचने में मदद करती है। अंत में समर्थन का भी महत्वपूर्ण रोल है। जीवन में जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों, परिवार और करीबी रिश्तेदारों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका समर्थन हमें दुखों से बाहर निकलने में मदद करता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई नहीं है, तो यह समर्थन हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और दुख को सिर्फ एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं, न कि एक स्थायी स्थिति के रूप में। किसी भी दुख को सहन करना केवल समय का इंतजार करना नहीं है, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना है, जिससे हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें। तो मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा?
इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।